ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथः कौन चत्वारिंशो अध्याय। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा क्षुभ पर अनुग्रह करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा क्षुभ के लिए हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ दधीची को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे दधीची, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्रर्षे, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपया करके आप उसे मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, शुभ की कार्य सिद्धि चाहने वाले देवदेव विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीची विष्णु से शीघ्र यह वचन कहने लगे। दधीची बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभीष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि शुभ के कार्य के लिए यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण कर आए हैं। आप तो माया भी हैं, हे देवेश, हे जनार्दन। शिव जी की कृपा से मुझे भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का सदा ज्ञान रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुब्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले क्षुभ ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए और अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं दधीची, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से यह कह दीजिए कि हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर श्री शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीची हंसकर निर्भय हो कहने लगे। दधीची बोले, मैं पिनाकधारी देवाधिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचित मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित तो उठे वे मुनि श्रेष्ठ दधीची को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा शुभ के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिव जी के प्रभाव से वहीं कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीची हंसते हुए सत एवं असत की अभिव्यक्ति के कारण भूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रसिद्ध से शिव जी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिव जी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीची ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। दधीची के वचन सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदरपूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षी इंद्र आदि देवगण भी दधीची के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीची ने शिवजी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया है। मुने, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीची के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया और चारों ओर से जलता हुआ प्रलयाग्नि से भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैवस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु इंद्र आदि मुख्य देवताओं द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र
वह भी तो वहाँ स्थित खड़े रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से ही अपने समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया है देवर्षि। तदनंतर विष्णु के वीरगण अकेले शिव स्वरूप दधीची से युद्ध करने लगे। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीची को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विष्णु मूर्ति हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीची ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विष्णु मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण और करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीची मुनि जगतपति, जगत स्तुत्य, अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे महाबाहु, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभा समात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्वेग्य वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझ में अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीची मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीची मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ कामना करके यत्नपूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीची से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा क्षुभ भी वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि ब्राह्मण किसी से भी जीता नहीं जा सकता। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद क्षुभ भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीची के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा। शुभ बोले, हे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न होइए। हे शिव भक्ति शिरोमणि प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा शुभ की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तदनंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिव जी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। दधीची बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णुदेव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः शुभ की ओर देखकर मुनि ने शुभ से कहा, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ द्वेष देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीची को नमस्कार करके शुभ अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में शुभ और दधीची का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ था उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति शुभ और दधीची के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह मृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा, वह विजयी होगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में विष्णु और दधीची के युद्ध का वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 44वां अध्याय। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना
उन सभी को लेकर विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी बोले, हे विधे माहे महाप्राज्ञ, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, आपने अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ उसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित हो छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को चले गए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके और बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से विचार करने लगा, इस समय कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाए और यज्ञ भी पूरा हो जाए। हे मुने, इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली तब भक्ति पूर्वक विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। तदनंतर देवता और मुनियों को साथ लेकर मैं विष्णु लोक में गया और उन्हें नमस्कार करके तथा अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा, हे देव, जिस भी तरह यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। हे देव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुझ ब्रह्मा की है बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुखी चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने उन शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। जिन भगवान के कुपित होने पर सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उन प्रियाविहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से विधे हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। हे विधे, उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। यह मैंने सच्ची बात कही है। हे विधे, ना मैं, ना तुम, ना अन्य देवता, ना मुनिगण, ना दूसरे शरीरधारी ही जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध कर प्रसन्न करने का प्रणिपात करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे ब्राह्मण, आप लोगों के साथ मैं भी शिवालय चलूँगा और शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा करवाऊँगा। ब्रह्मा जी बोले, देवता आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवता मुनि प्रजापति आदि को लेकर वे विष्णु शिव जी के प्रकाश स्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। वह मनुष्यों के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था। वह चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित था, अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के पशु पक्षी तथा अनेक प्रकार के झरनों से परिव्याप्त था। उसके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थी। वह अनेक प्रकार की कंदराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकार के वृक्षों की जातियों से सुशोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की थी। वह पर्वत बड़े बड़े व्याघ्र आदि जंतुओं से युक्त, भयानकता से रहित, संपूर्ण शोभा से संपन्न, दिव्य तथा अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वह सभी को पवित्र कर देने वाली तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विष्णुपदी सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ तथा अत्यंत निर्मल था। शिवजी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर मुनियों
सहित विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन देवताओं ने उस कैलाश के सन्निकट शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा रम्यपुरी को देखा। उन्होंने उसके पास ही सौगंधिक नामक दिव्य वन भी देखा, जो अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से सुशोभित था। जहाँ पक्षियों की अद्भुत ध्वनि हो रही थी, उसके बाहर नंदा एवं अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थी, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पापों का विनाश कर देती हैं। देव स्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक से आकर उनका जल पीती हैं और स्नान करके रति से आकृष्ट होकर पुरुषों के साथ विहार करती हैं। उसके बाद उस अलकापुरी तथा सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप में ही शंकर जी के वटवृक्ष को देखा। वह वटवृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए था। उसकी शाखाएं तीनों ओर फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वह घोंसलों से विहीन तथा ताप से रहित था। उसका दर्शन पुण्य आत्मा को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय परम पावन शिव जी का योग स्थल दिव्य योगियों के निवास के योग्य तथा अत्युत्तम था। विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोग में तथा मुमुक्षुओं को शरण प्रदान करने वाले उस वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी को देखा। शांत स्वभाव वाले, अत्यंत शांत विग्रह वाले शिव भक्ति में तत्पर तथा महासिद्ध सनक आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। गुह्यकों एवं राक्षसों के पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। हे मुने, आपके पूछने पर कुशासन पर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायां चरण अपनी दाईं जांघ और बायां हाथ घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले शिव जी को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों के शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया। जिस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं, तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों, महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदरपूर्वक वार्तालाप किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शिव के दर्शन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैक 44वां अध्याय देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। विष्णु आदि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट तथा दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? आप संसार की योनि एवं बीजभूत प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। आप पर ब्रह्म हैं एवं मन तथा वाणी के विषय से परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाल बनाती है तथा उसको पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे विभो, आपने ही दयालु होकर वेदत्रयी की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगलों का भी हितकारी तथा हितकारी
या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, मर्म भेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश कटु वाक्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हे विभो, दुर्दैव द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए? हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परम प्रभु, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों के श्रेष्ठ दाता पितामह त्रिगुण सत्वरस्तम स्वरूप निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता परमात्मा विश्व के बीज हैं और जगत के आनंदभूत आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही ओंकार वषटकार, सभी के आदि प्रवर्तक, हंतकार, स्वधाकार एवं हव्य कव्य के सदा भोक्ता हैं। हे धर्मपरायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया है? हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तब हे विभो आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए? हे प्रभु, आप ब्राह्मण गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमिट तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन्मय स्वरूप आप भव देवता को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप आप शर्व को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप स्पर्श रूप ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के पति यजमान एवं विधाता को नमस्कार है। आकाश स्वरूप शब्द वाले आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्मयोगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के भी काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप महेशकर सुख प्रदान करने वाले विश्वरूप ब्रह्म, दुखों का नाश करने वाले अंबिकापति तथा उमापति हैं, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूप पुरुष रूप परात्मा सत एवं असत की अभिव्यक्ति से हीन महतत्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्रभुत रूप नील स्वरूप नील रुद्र कद्रुद एवं प्रचेता को बार बार नमस्कार है। आप मीडुष्टम देव तथा शिविविष्ट को नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है। तारक मंत्र स्वरूप सबका उद्धार करने वाले तरुण रूप परम तेजस्वी हरिकेश देव महेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं का कल्याण करने वाले सभी ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा तथा परम आपको नमस्कार है। आप कालकंठ को नमस्कार है। स्वर्ण रूप परमेश स्वर्ण शरीर वाले भीम रूप एवं भीम कर्म में रत रहने वाले आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त शरीर वाले रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले तथा हस्व दीर्घ वामन स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। हे देव, दूर रहने वालों तथा आगे रहने वालों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। धनुष शूल गदा तथा हल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अनेकों आयुधों को धारण करने वाले दैत्य दानवों का विनाश करने वाले सद्य रूप तथा सद्योजात आपको नमस्कार है। वाम रूप तथा वाम नेत्र आपको नमस्कार है। अघोर परेश एवं विकट आपको बार बार नमस्कार है। तत्पुरुष नाथ पुराण पुरुष पुरुषार्थ प्रदान करने वाले व्रतधारी परमेष्ठी को नमस्कार है। ईश स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप एवं साक्षात परमात्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। आप उग्र हैं,
सभी दुष्टों का नियंत्रण एवं हम देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकूट विष का पान करने वाले, देवताओं आदि की रक्षा करने वाले वीर, वीरभद्र वीरों की रक्षा करने वाले त्रिशूलधारी पशुपति महादेव आपको नमस्कार है। वीरात्मा श्रेष्ठ विद्या वाले श्रीकंठ पिनाकी अनंत सूक्ष्म मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। परमात्मा पर परमेश, पर से भी पार, परात्पर, सर्वेश्वर संपन्न तथा विश्वमूर्ति आपको नमस्कार है। विष्णु को अपना मित्र मानने वाले, विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले, भानुरूप भैरव, सबको शरण देने वाले, त्रिलोचन एवं सर्वत्र विहार करने वाले शिव जी को प्रणाम है। मृत्युंजय शोक स्वरूप, त्रिगुण गुण रूप, सूर्य चंद्र अग्नि रूप नेत्र वाले तथा समस्त कारणों के सेतु स्वरूप आपको नमस्कार है। आपने ही अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त किया है। आप पर ब्रह्म विकार रहित चिदानंद एवं प्रकाशमान है। हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही 8 प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर जगत की रक्षा करते हैं, इस कारण आप अष्टमूर्ति हैं। आप ही ईश्वर जगत के आदिकारक तथा करुणामय हैं। आपके भय से वायु सर्वदा बहती रहती है, आपके भय से अग्नि जलती है, आपके भय से सूर्य तपता है, आपके ही भय से मृत्यु सर्वत्र दौड़ती रहती है। हे दया सिंधु, हे महेशान, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम लोग नष्ट और कर्तव्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभो, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भग देवता पूर्ववत नेत्र प्राप्त कर लें, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं। पूषा अपने दांतों को पूर्ववत प्राप्त कर ले तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी पूर्ववत हो जाए। हे शंकर, शस्त्रों तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुग्रहित देवता आदियों को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो। आपके उसी रुद्र भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्यत हो दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में देवताओं द्वारा स्तुति वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।